हेलो दोस्तों, आपका न्यू स्टडी जोन में स्वागत है। आज हम लोग फिजिक्स पढ़ेंगे। ठीक है। आज का पहला टॉपिक है मात्रक या मापन। ठीक है। मात्रक हम किसे कहते हैं? मात्रक जिसमें भौतिक राशियां मापी जाती हैं उसे मात्रक कहते हैं। ठीक है। मापन की विभिन्न प्रणालियां हैं, जैसे कि पहली है एमकेएस पद्धति, एमकेएस सिस्टम। दूसरी है सीजीएस सिस्टम। तीसरी है एफपीएस सिस्टम। ठीक है। एमकेएस पद्धति में आपका क्या है? एम का मतलब है मीटर, के का मतलब है किलोग्राम और एस का मतलब है सेकेंड। यानी इसमें जो यूनिट्स हैं वो मीटर, किलोग्राम और सेकेंड में नापी जाएंगी। ठीक है। ऐसे ही सेकेंड सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम में आपका सी का मतलब सेंटीमीटर, जी का मतलब ग्राम और एस का मतलब सेकेंड। ये यूनिट जो है सीजीएस पद्धति में अगर कहेगा मात्रक बताइए तो उसमें ये तीन चीजें आएंगी, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड। और एफपीएस सिस्टम में आपका आता है एफ का मतलब फुट, पी का मतलब पाउंड और एस का मतलब सेकेंड। जब कोई यूनिट फुट पाउंड यूनिट में होता है इसका मतलब वो किस सिस्टम में हमारी यूनिट नापी गई है? एफपीएस सिस्टम में। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है मूल राशियां, फंडामेंटल क्वांटिटीज हमारी क्या है? वे भौतिक राशियां जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं उसे हम मूल राशि कहते हैं। मूल राशि का मतलब है वो किसी पे डिपेंड नहीं होती है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हम ले सकते हैं लंबाई, द्रव्यमान और आपका समय, ताप, ज्योति तीव्रता, वैद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा। हमारे पास टोटल मूल राशियां कितनी है? 7। अभी ये पूरी पीछे लिखी हुई है आगे। ठीक है। तो अभी बताएंगे। तो हमारे पास टोटल मूल राशियां हैं 7। तो मूल राशियां अगर 7 है तो मूल मात्रक भी हमारे पास कितने होंगे? 7 होंगे। ठीक है। इतनी बात क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। व्युत्पन्न राशियां क्या होती हैं? डिराइव्ड क्वांटिटीज। वे भौतिक राशियां जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त की जाती हैं। ठीक है। जैसे कि क्षेत्रफल, दाब, चाल आदि। इनकी कोई लिमिट नहीं है। ठीक है। और आपकी मूल राशियों की लिमिट है 7। क्लियर? नेक्स्ट, मूल राशियां हमारी कितनी है? 7 है, जो हमने अभी आपको पहले बताई। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, ज्योति तीव्रता, वैद्युत धारा, पदार्थ की मात्रा। आइए इनके मात्रक देखते हैं क्या है। ठीक है। लंबाई का मात्रक आपका मीटर होता है। द्रव्यमान का मात्रक आपका किलोग्राम होता है। समय का मात्रक आपका सेकंड होता है। ताप का मात्रक आपका केल्विन होता है। ठीक है। ज्योति तीव्रता का मात्रक आपका कैंडेला होता है। कैंडेला। वैद्युत धारा का मात्रक आपका होता है एम्पियर। पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है मोल। क्लियर? ये आपकी 7 राशियां हैं और ये आपके 7 मूल मात्रक हैं। लंबाई का मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम, समय सेकंड, ताप का केल्विन, ज्योति तीव्रता का कैंडेला, वैद्युत धारा का एम्पियर, पदार्थ की मात्रा मोल में नापी जाती है। ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा, लर्न कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। नोट है हमारा एक, वर्तमान में एमकेएस सिस्टम अपनाया जा रहा है। जितनी भी हमारी यूनिट्स हैं वो एमकेएस सिस्टम में है। जो आप एसआई सिस्टम पढ़ते हैं वो एसआई सिस्टम एमकेएस सिस्टम का ही विस्तृत रूप है, उसी को और ब्रॉड करके
SI सिस्टम कर दिया गया, ठीक है, MKS सिस्टम को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लंबाई, द्रव्यमान व समय के अन्य मात्रक। कुछ अन्य मात्रक हैं, दूसरे मात्रक जो कि लंबाई, द्रव्यमान और समय के हैं। इंपॉर्टेंट है, ये पूछे भी जाते हैं आपसे। ठीक है, तो पहला है हमारा माइक्रोन। माइक्रोन जो है यहां से सिर्फ इतना पूछा जाता है, 1 माइक्रोन इज इक्वल टू, माइक्रोन का सिंबल ये है म्यू, इज इक्वल टू 10⁻⁻6 मीटर। ठीक है, ये पूछा जाता है 1 माइक्रोन इज इक्वल टू कितना होता है, 10⁻⁻6 मीटर होता है। ठीक है, फिर आता है सेकेंड एमस्ट्रॉन्ग। एमस्ट्रॉन्ग आपका होता है 1 एमस्ट्रॉन्ग इज इक्वल टू 10⁻10 मीटर। ठीक है, 1 एमस्ट्रॉन्ग इज इक्वल टू 10⁻10 मीटर होता है। नेक्स्ट, प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर। ठीक है, अब वर्ष देख के बहुत लोग इसको समय का मात्रक बोल देते हैं, बट ये किसका मात्रक है, दूरी का मात्रक है। ठीक है, प्रकाश वर्ष आपका दूरी का मात्रक है। इसकी यूनिट होता है 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 10⁻13 किलोमीटर। ये लगभग में है। ठीक है, 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 10⁻13 किलोमीटर। अगर इसके हम एग्जैक्ट वैल्यू बात करें तो 1 लाइट ईयर इज इक्वल टू 9.461 इंटू 10⁻15 मीटर होता है। ठीक है, 9.461 इंटू 10⁻15 मीटर। फिलहाल आपसे ये नहीं पूछा जाता, आपसे इतना पूछा जाता है प्रकाश वर्ष किसकी यूनिट है, तो ये दूरी का मात्रक है। ठीक है, नेक्स्ट, लंबाई के छोटे बड़े मात्रक। इसको देखिए, जैसे आपको न्यूमेरिकल में ये काम आता है डेसीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करना है, तो कैसे क्या करेंगे, है ना, 10 मल्टीप्लाई डिवाइड, बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। तो 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू 1/10 मीटर होता है। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर होता है। 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/1000 मीटर होता है। ठीक, 1 माइक्रोन इज इक्वल टू आपको बता चुके हैं कितना होता है मीटर, 10⁻⁻6 मीटर होता है। 1 एमस्ट्रॉन्ग भी हमने बता दिया आपको। 1 डेकामीटर, 1 डेकामीटर इज इक्वल टू 10 मीटर होता है। 1 हेक्टोमीटर, 1 हेक्टोमीटर इज इक्वल टू 100 मीटर होता है। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर होता है। ठीक है, ये आपके सारे लंबाई के छोटे बड़े दोनों मात्रक हमने आपको बता दिए हैं। ठीक है, इसको 10⁻2 मीटर भी लिख सकते हैं और इसको 10⁻3 मीटर भी लिख सकते हैं। क्लियर, ये लंबाई के आपके मात्रक हो गए कुछ। द्रव्यमान के अन्य मात्रक कौन कौन से हैं, 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 ग्राम किलोग्राम, या इसको हम 10⁻³ kg भी लिख सकते हैं। ठीक है, 1 डेसीग्राम, 1 डेसीग्राम इज इक्वल टू 1/10 ग्राम, या 10⁻⁻1 ग्राम भी लिख सकते हैं। ठीक है, 1 सेंटीग्राम, 1 सेंटीग्राम इज इक्वल टू 1/100
ग्राम होता है, इसको हम लिख सकते हैं 10 की पावर -2 ग्राम। अब अगर इसको हमको केजी में करना होगा तो ग्राम को केजी में करने के लिए क्या करते हैं, 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे भी यही काम करेंगे, 10 की पावर -2 इंटू 10 की पावर -3 केजी में अब ये हो जाएगा। तो 10 की पावर -2 -3 माइनस माइनस प्लस यानी -5 केजी। तो अगर आपसे कोई पूछता 1 सेंटीग्राम में कितने केजी होते हैं तो 10 की पावर -5 केजी होता है आपका, ठीक है, -5 केजी। क्लियर। 1 मिलीग्राम अगर कोई पूछता है, 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 1/1000 ग्राम या 10 की पावर -3 ग्राम, ठीक है। 1 ग्राम में 10 की पावर -3 केजी होता है, 1 मिलीग्राम में 10 की पावर -3 ग्राम होते हैं, ठीक है। अगर इसको भी किलोग्राम में करना चाहें तो 10 की पावर -3 इंटू 10 की पावर -3 केजी इज इक्वल टू 10 की पावर -6 केजी। इसको भी कर सकते हैं, 10 की पावर -1 इंटू 10 की पावर -3 इज इक्वल टू 10 की पावर -4 केजी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। समय के अन्मात्रक 1 मिली सेकेंड, ठीक है। 1 मिली सेकेंड इज इक्वल टू होता है 10 की पावर -3 सेकेंड। 1 माइक्रो सेकेंड इज इक्वल टू होता है आपका 10 की पावर -6 सेकेंड, ठीक है। 1 नैनो सेकेंड इज इक्वल टू होता है आपका 10 की पावर -9 सेकेंड। नैनो का मतलब 10 की पावर -9, माइक्रो का मतलब 10 की पावर -6, ठीक है। 1 पीको सेकेंड या पीको मीटर भी करके आ सकता है, ठीक है। पीको का मतलब होता है 10 की पावर -12, 10 की पावर -12 सेकेंड, ठीक है। और आप सभी को पता होगा 1 मिनट में आपके 60 सेकेंड होते हैं, 1 घंटे में 1 आवर में 60 मिनट होते हैं। और यहीं पे अगर सेकेंड की बात करें तो 60 इंटू 60 3600 सेकेंड होते हैं आपके, ठीक है। और एक डे में 24 हावर होते हैं, 24 इंटू 60 इंटू 60, ये किस में निकल आएगा, सेकेंड में। 24 हावर, आवर को हमने मिनट में किया, मिनट को सेकेंड में किया, ये आपका आ जाएगा 86400 सेकेंड, ठीक है। तो ये आपके समय यानी टाइम के कुछ मात्रक थे अन्य, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। व्युत्पन्न मात्रक, अब हमारे आते हैं व्युत्पन्न मात्रक, डेराइव्ड यूनिट्स, ठीक है। इसके अंदर हम पहला पढ़ेंगे क्षेत्रफल। क्षेत्रफल, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एरिया, ठीक है। तो एरिया का आपका फॉर्मूला क्या होता है, सबको पता होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई, ठीक है। लंबाई को हम किस में नापते हैं, मीटर में, और चौड़ाई को भी किस में नापते हैं, मीटर में। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी एरिया की, मीटर स्क्वायर, ठीक है, या वर्ग मीटर भी बोलते हैं, मीटर स्क्वायर या वर्ग मीटर। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, वर्ग, ठीक है। ये आपका क्षेत्रफल का हो गया। सेकंड आता है आपका आयतन। आयतन को इंग्लिश में हम वॉल्यूम बोलते हैं, वॉल्यूम, ठीक है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, ठीक है। लंबाई को भी मीटर में नापते हैं, चौड़ाई को भी मीटर में, और ऊंचाई को भी मीटर में। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर क्यूब, ठीक है, या घन मीटर, ठीक है। थर्ड है आपकी वेग। वेग,
वेग को इंग्लिश में बोलते हैं वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है बताइए। आपका वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है विस्थापन अपॉन समय अंतराल, यानी टाइम, समय अंतराल। ठीक है, इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है, हमारी डिस्प्लेसमेंट एक तरह की दूरी ही है। ठीक है, तो मीटर में नापते हैं डिस्प्लेसमेंट को, और टाइम को किस में नापते हैं, सेकंड में। तो आपकी इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड, या ऐसे भी लिखा रहता है मीटर सेकंड -1। जब इसको ऊपर ले जाते हैं तो -1 लग जाता है। ठीक है, ऊपर ले जाते हैं माइनस में आ जाती पावर, वैसे ही। ठीक है, मीटर सेकंड -1, ठीक, या मीटर पर सेकंड। ये आपकी वेग वेलोसिटी की यूनिट हो गई। नेक्स्ट, आपका 1 मिनट। चलिए ठीक है, इसी पे करते हैं। नेक्स्ट आपका वेग हो गया, उसके बाद आता है त्वरण। ठीक है, त्वरण को हम बोलते हैं एसेलेरेशन। एसेलेरेशन, ठीक है, इसकी यूनिट वो पहले बताइए फॉर्मूला क्या होता है एसेलेरेशन का। वेग परिवर्तन अपॉन टाइम, यानी समय। वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम। और आपने वेलोसिटी की यूनिट क्या निकाली थी, मीटर पर सेकेंड, और टाइम की क्या होती है, सेकेंड। ये सेकेंड ऊपर जाएगा तो आपका क्या आ जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सीलरेशन की यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट आता है आपका त्वरण, हो गया आपका। फिर आता है घनत्व, ये आपका चौथा था। ठीक है, पांचवा आपका है घनत्व। इंग्लिश में इसे डेंसिटी बोलते हैं, डेंसिटी। इसका फॉर्मूला आपका क्या होता है, इसका फॉर्मूला आपका होता है द्रव्यमान अपॉन आयतन। ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो मास की यूनिट क्या होती है बताइए। मास आपका केजी में नापा जाता है, और वॉल्यूम आपका किस में नापा जाता है, अभी मैंने आपको बताया था मीटर क्यूब में। ठीक है, और यहाँ पे हम केजी पर मीटर क्यूब लिख सकते हैं, और ग्राम पर मीटर क्यूब, यहाँ 4 ग्राम ग्राम लिखते हैं। ठीक है, तो ग्राम पर मीटर क्यूब। द्रव्यमान का मात्रक आपका क्या होता है, मास का किलोग्राम, और वॉल्यूम का मीटर क्यूब। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है, ये आपका घनत्व का हो गया, यानी डेंसिटी। 6 है आपकी बल। बल का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इसको इंग्लिश में बोलते हैं। इसका मात्रक इसका फॉर्मूला आपका होता है, बताइए, फोर्स बराबर F इज इक्वल टू एम इंटू ए। एम क्या है, द्रव्यमान इंटू त्वरण। ठीक है, और द्रव्यमान का आपको मैंने मात्रक बताया किलोग्राम,
सोलर का क्या बताया था, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अभी ये ऊपर लिखा है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये आपकी बल का मात्रक हो जाएगा आपका। ठीक है, और यही आपका 1 न्यूटन के बराबर होता है। ठीक है, तो बल का मात्रक एक और क्या होता है, न्यूटन। ठीक है, नेक्स्ट आपका है कार्य। 7th है कार्य यानी वर्क। ठीक है, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क का फॉर्मूला होता है आपका F इंटू डी, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बल गुणे विस्थापन। ठीक है, अब बल का मात्रक आपको क्या बताया, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, पर सेकेंड स्क्वायर, और विस्थापन किस में नापते हैं, मीटर में। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी आपकी, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो कार्य का मात्रा क्या हो जाएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर इन बाय सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, ये आपका कार्य का मात्रक हो गया, और यही आपका 1 जूल के बराबर होता है। ठीक है, और 1 जूल इज इक्वल टू आपका 10 की पावर 7 अर्ग होता है। ठीक है, और पीछे एक बात छूट गई हमारी यहाँ पे, 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 की पावर 5 डाइन होता है। ठीक है, अगर डाइन किसका मात्रक है, बल का ही मात्रक है। 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10 की पावर 5 डाइन होता है। ठीक है, और 1 जूल इज इक्वल टू 10 की पावर 7 अर्ग होता है। ठीक है, क्लियर, आगे बढ़ते हैं। 7th नंबर हमारा हो गया है, के बाद 8th नंबर है हमारा आवेग। आवेग को हम इम्पल्स बोलते हैं इंग्लिश में, इम्पल्स। ठीक है, इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका, बल गुणे समयांतराल, समयांतराल। ठीक है, यानी फोर्स इंटू टाइम। ठीक है, तो फोर्स का मात्रक हमने आपको क्या बताया, बताइए, न्यूटन भी बताया है ना। तो न्यूटन, और टाइम को क्या कहते हैं, सेकेंड, तो न्यूटन सेकेंड। तो आवेग की यूनिट क्या हो गई, न्यूटन सेकेंड। ठीक है, नेक्स्ट 9 नंबर आपका संवेग, इसको इंग्लिश में बोलते हैं मोमेंटम। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है आपका, द्रव्यमान इंटू वेग, m इंटू वी, आप सबने पढ़ा होगा है ना, p बराबर m इंटू वी, इसको p से डिनोट करते हैं। ठीक है, p से, तो मास इंटू वेलोसिटी। बताइए मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम, वेलोसिटी की हमने क्या बताई थी, मीटर पर सेकेंड। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी आपकी, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्लियर, ये आपके 9 मैंने जो है करा दिए हैं। इसके आगे हम आपसे कल बात करेंगे, कल भी हम यूनिट्स पे ही बात करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट यूनिट्स कल हम और कराएंगे आपको। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोग लाइक शेयर करिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए। ठीक है, हमारा मोटिवेशन इसी से बढ़ता है, आप लोगों के वॉचिंग से। ठीक है, जितने ज्यादा लोग तक आप शेयर कर सकते हो उतना करिए। थैंक यू।